नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप की जो टैरिफ वॉर चल रही है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। बड़ा मोड़ है ये। ऐसा लगता है कि जो अमेरिका के अंदर जो रिएक्शंस निकल कर आ रही हैं, जो विरोध हो रहा है ट्रंप का, उसकी नीतियों का जो खौफ छाया हुआ है, और ख़ास तौर से जो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं 25%, चाइना के ऊपर 10%, शायद उसका एक पॉजिटिव कोण अब नज़र आया है कि जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिकन प्रेसिडेंट शीनबॉम के साथ बातचीत की और 1 महीने के लिए जो टैरिफ वॉर थी पोस्टपोन कर दी है। पोस्टपोन करने का मतलब ये है कि वो शायद ये उस पर कोई सहमति बनाना चाहते हैं ताकि बातचीत का कोई रास्ता खुले। लेकिन राष्ट्रपति शीनबॉम का कहना है कि ट्रंप से बातचीत अच्छी हुई है और 1 महीने तक हम टैरिफ को पोस्टपोन करेंगे, और ड्रग्स की तस्करी से बचने के लिए भी 10,000 नेशनल गार्ड अमेरिका बॉर्डर के ऊपर वो मैक्सिको पोस्ट करेगा। राष्ट्रपति शीनबॉम ने यह भी बताया कि ट्रंप बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि बैठक तो कोई तय नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ट्रंप ने मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ में शॉर्ट टर्म समझौते की पुष्टि कर दी है और कंफर्म कर दिया है कि और 1 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से इस पूरे एक्शन को रोक दिया गया है, यानी कि अब 25% टैरिफ नहीं लगेगा। अब ट्रंप ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि जो ये टैरिफ वॉर नहीं है, ये एक ड्रग वॉर है, और कहीं ना कहीं इस ड्रग वॉर के कारण पूरा अमेरिका बर्बाद हो रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप का खास तौर से एक ट्रूडो से भी बातचीत हुई है। अब यहाँ से भी हो सकता है कि कोई अच्छा रिजल्ट निकले। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास इतनी खबर ज़रूर है कि मैक्सिको के खिलाफ तो पूरा का पूरा मसला रुक गया है, लेकिन ट्रूडो के साथ कनाडा का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जो लंबी बातचीत हुई है और कहा है कि दोबारा उनकी बातचीत होने जा रही है फिर से, और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट में बताया कि कनाडा में तो अमेरिकन बैंकों को भी अपना ब्रांच और बिजनेस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन अब उनका ये कहना है कि उनकी जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी हुई है, और ट्रूडो ने उनको ट्रंप को याद दिलाया कि नॉर्मंडी हो या कोरियन पेनिनसुला, फ्लैंडर्स की रोड से कंधार की गलियों तक हम आपके साथ लड़े हैं, आपके साथ मिलकर हमारे लोग मरे हैं। हमने आपके लिए गठबंधन के अंदर काम किया है। ईरानी बंधक संकट जब आया था तब 444 दिन तक हमने बंधकों को बचाने के लिए अपनी एम्बेसी से दिन रात काम किए थे, ताकि आपके मासूम लोग सुरक्षित अपने घरों में पहुंच पाएं। आप इस बात को मत भूलिए। ये भी याद दिलाया कि 2005 का जो वहाँ पे साइक्लोन आया था कैटरीना, उसमें भारी तबाही मची थी, कई लोगों की मौत हुई थी। तब न्यू ऑर्लिन्स शहर बर्बाद हो गया था। तब हमने वाटर बॉम्बर्स भेजे थे और कैलिफोर्निया की आग बुझाने में मदद भी की थी। हमने ही 2001 में आपके फंसे हुए यात्रियों को और विमानों को शरण दी थी, और हम वहाँ मौजूद थे, अमेरिकी लोगों के साथ में थे। आप ये कैसे भूल जाते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप, जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हमने आपको इकोनॉमिकली, मिलिट्री और सिक्योरिटी पार्टनरशिप दी है, हमने आपके लिए अपनी जानें गंवाई हैं, हमने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ मतभेद रहे हों, डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं। हम आपके हमेशा से दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। अमेरिका को हमने कभी दुश्मन दोस्त नहीं माना है, दुश्मन नहीं माना है। लेकिन ट्रंप साहब, अगर आप इसे अमेरिका का गोल्डन एज बता रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ना कि आप हमें पनिशमेंट दें। आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ना कि आप पनिशमेंट दें। मुझे लगता है कि ट्रूडो ने एक बड़ी साफ सुथरी टोन में ये बात कही है। दूसरी बातचीत पे क्या हुआ, अभी से रिकॉर्डिंग के समय तो मेरे पास ये जो सारे के सारे उपलब्ध नहीं है डिटेल्स, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैक्सिको के खिलाफ तो कम से कम ये 1 माह का जो पोस्टपोनमेंट हुआ है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी होने जा रही है। ख़ास तौर से शायद 12-13 फरवरी को शायद इनकी मुलाकात हो सकती है, जब एआई समिट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जो है पेरिस जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उस दौरान इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हो। और भारत के ऊपर भी देखा जाए तो जिस किस्म के जो बादल छाए हुए हैं संकट के, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पर हाँ, मुझे एक बात तो अभी तय है कि मैक्सिको के साथ जो समझौता हुआ है, शायद हो सकता है कनाडा और चीन के साथ भी कोई समझौता हो जाए इस किस्म का, और अपने आप में इससे स्टॉक मार्केट आपको थोड़ी मजबूत होती हुई नज़र आए, ख़ास तौर से 4 तारीख को। तो मुझे इस पर कोई संदेह नहीं। बट एनी हाउ, इट्स ए गुड न्यूज़ आफ्टर
मैनी डेज ऑफ बैड न्यूज़, कई दिनों की बुरी बुरी खबरों के बाद एटलीस्ट ये एक अच्छी खबर आई है जहाँ पे ट्रंप और मैक्सिको के बीच का जो टैरिफ वॉर है वो थमा है, भले ही 1 महीने के लिए, लेकिन आपस में बातचीत करके कूटनीतिक रूप से मसले सुलझाए जा सकते हैं। उसी दिशा में ये एक कदम भी है। हम कम से कम इस कदम का स्वागत करेंगे जो दुनिया में उथल पुथल को कम करने में मदद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।